ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत हमारे आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक संसाधन केंद्र पाली जनपद गोरखपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी यज्ञ नारायण वर्मा व विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक मंत्री प्रभाकर सिंह रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी व बेसिक शिक्षा के बच्चों के बीच समन्वय स्थापित करना व भविष्य में एक साथ मिलजुल कर कार्य करना है। कार्यक्रम का सफल संचालन पुष्पेंद्र सिंह ने किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम का संपादित अंश। सभी का आपके प्रति और भाई प्रदीप कश्यप जिन्होंने इन बच्चों को तराशा है, आपको भी हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल निर्देशन बेसिक शिक्षा विभाग में काफी आमूल-चूल परिवर्तन करने में और तमाम प्रकार के विकासात्मक कार्यों के लिए काफी प्रयास कर रही है। तो ये कार्यक्रम जो है उसी की एक बानगी है, हमारा आंगन हमारे बच्चे। दरअसल यह कार्यक्रम जो है ये दो विभागों का कार्यक्रम है, दो विभागों के समन्वय का कार्यक्रम है। एक जो हमारा बेसिक शिक्षा विभाग है और दूसरा जो हमारा महिला एवं बाल पुष्टाहार विभाग है। यह कार्यक्रम दरअसल इन दोनों विभागों के समन्वय का कार्यक्रम है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम आवश्यक है और जरूरी है। विद्यालय स्टाफ और आंगनबाड़ी स्टाफ के बीच के संबंध यह कार्यक्रम आप ये कार्यक्रम पहली बार बीआरसी में आयोजित नहीं हो रहा है, हम सभी इस कार्यक्रम से परिचित, लेकिन ये कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है इसका समझना और जानना बहुत जरूरी है कि जो समन्वय जिले स्तर, ब्लॉक स्तर और विद्यालय स्तर पर होना चाहिए वो हम बराबर बनाए रखें और अगर नहीं बन पा रहा है तो बनाने का प्रयास करें। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार बुनियादी साक्षरता और प्राथमिक अंकीय दक्षता को प्राप्त करने हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण किया जाना आवश्यक है, ये उसका एक प्रयास है। यानी जैसा कि एक एग्जाम्पल है, आप सब समझते हैं कि कोई भी दीवार मजबूत तभी होगी जब उसकी नींव मजबूत हो। और नींव शिक्षा में, हमारे प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 को पहले माना जाता था, लेकिन अब चूंकि नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक कक्षा जिसमें हमारी आंगनबाड़ी की कक्षाएं हैं उनको हम मुख्य नींव मानते हैं। और जब वह नींव मजबूत होगी तभी हम हमारे जो बच्चे बाल वाटिका से कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे वो बच्चे बेहतर लर्निंग आउटकम दे पाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से हम समन्वित कर सकें, क्योंकि इससे पहले बहुत ज्यादा काम बेसिक शिक्षा विभाग में जैसे मिशन प्रेरणा, निपुण भारत मिशन ये सब चलता रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की जो हमारे स्टाफ है, जो आंगनबाड़ी की जो हमारी सभी कार्यकर्ता और लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे कि पहले इस पर बहुत बहस नहीं थी और थोड़ा इस बात को समझेंगे, लेकिन अब जो है हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे भी पढ़ना लिखना कितना जानते हैं, ये बहुत जरूरी है। सीधी और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो इसीलिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए वो लक्ष्य भी बाल वाटिका के लिए निर्धारित। चुपचाप नहा कर आओ। एक संख्या याद रखेंगे 5334 5 3 3 4। इस 5 का उद्देश्य इस शिक्षा नीति को धरातल पर लाने के लिए ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हमारा आंगन हमारे बच्चे, इस कार्यक्रम को अगर हम न कहें तो मेरा आंगन मेरा बच्चे भी हो सकता था,
लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे जो बाल विकास यानी आंगनबाड़ी केंद्र जो संचालित है उसमें से 70-80% केंद्र प्राथमिक विद्यालयों में ही संचालित हो रहे हैं, जबकि हम 2 विभाग हैं। इन 2 विभाग को मिलाकर यानी ना हम ना मैं ना तुम बल्कि हम दोनों का एक ही आंगन होगा। जो अब तक बाल विकास के बच्चे थे वो प्राथमिक के होंगे, बेसिक के होंगे, और जो बेसिक के हैं वो बाल विकास के भी होंगे। वो 5 उसमें उसी संख्या को इंगित करता है। 5 का मतलब है जो हमारे 3 साल से प्लस बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में आते हैं, उसमें जैसे प्राइवेट संस्थाओं में नर्सरी, LKG, UKG है, उस रास्ते का चयन एक प्रकार से हमारे ये आंगनबाड़ी के बच्चे कर रहे हैं, जहां उनकी उच्च कक्षा UKG है, उस कक्षा को हमारे यहाँ बाल बालिका नाम दिया गया। फिर बाल बालिका के बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 यानी 3 साल जो बच्चे आंगनबाड़ी के हैं, फिर 2 जो प्राइमरी, इनको जोड़कर 5 कर दिया गया। अब ये 5 साल जो बच्चे पढ़ेंगे वो एक प्रकार से नाम उसका दिया गया फाउंडेशन चरण।